जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, औरंगाबाद जिला अक्सर आपराधिक मामलों को लेकर चर्चा में रहा है और कई ऐसी घटनाएं बीते 2 सालों में हुई जो अक्सर औरंगाबाद और खास करके नबीनगर को पूरे बिहार में चर्चा में लाए। इसमें एक नबीनगर छात्रा हत्याकांड का मामला सामने आया था जिसमें तमाम बड़े नेता हैं और एक पूरी पॉलिटिक्स हुई उस पर। हालांकि उसका भी खुलासा पुलिस ने किया, औरंगाबाद की पुलिस ने। वहीं अब एक दूसरा मामला जो कि 24 जून को घटती है, प्रियांशु हत्याकांड का एक मामला। नबीनगर प्रियांशु हत्याकांड सुर्खियों में रहा, लोग उसको न्यूज लगा रहे थे। इन पूरे मामले को लेकर के अब जो है पूरा खुलासा हो चुका है। आज हम आपके बीच में उसी की कहानी बताने वाले हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या था, क्यों ये हत्या की गई, इसके पीछे की साजिश क्या थी और इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल थे। सबसे पहले प्रियांशु हत्याकांड मामले में उनकी पत्नी गुंजा सिंह और गुंजा सिंह के फूफा जीवन कुमार जो कि मुख्य आरोपी है, इन दोनों की साजिश ने प्रियांशु की हत्या कराई, प्रियांशु की जान ले ली। और उसके बाद ये लोग जो हैं एक दूसरे के प्रेम में बंधने वाले थे, शादी करने वाले थे, एक साथ रहने वाले थे। लेकिन पुलिस ने इस पर एक्शन लिया। दबाव के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बहुत ही कम समय में इसका खुलासा किया और खुलासा करते हुए गुंजा सिंह जो कि प्रियांशु की पत्नी थी उनको गिरफ्तार किया। और उसके बाद ये पूरा मामला का खुलासा हुआ कि आखिरकार प्रियांशु के हत्याकांड के पीछे की असली वजह क्या थी। अब आपको बता दें कि आखिरकार पुलिस को जीवन कुमार ने क्या कुछ बताया। एक पक्ष तो सामने आ गया था कि उसकी पत्नी शूटर को लाइन अप करती है, शूटर को फोन करती है और फोन करके ये कहती है कि यहाँ से आ रहे हैं उसके पति यानी कि प्रियांशु और आपको हत्या करना है, फोटो भेजती है। ये एक पक्ष था, पुलिस के द्वारा भी दिया गया, ये गुंजा सिंह का पक्ष था। लेकिन अब जब इस पूरे हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी जीवन कुमार राजस्थान के सवाई माधोपुर से गिरफ्तार हो जाता है, पुलिस उसको गिरफ्तार करती है। उसके बाद जब औरंगाबाद एसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कई बातों का खुलासा होता है। देखिए, अब तक आप जान रहे थे कि इस पूरे मामले में मात्र 2 शूटर थे, लेकिन ऐसा नहीं था। इसके पीछे 4 शूटर थे। 10 लाख रुपए की डील हुई, इसमें 2 लाख एडवांस दिया गया और 8 लाख रुपए काम होने के बाद देना था। ये दोनों एक बड़ी साजिश रच रहे थे, गुंजा और उसके फूफा। इन दोनों की साजिश थी कि हत्या कराने के बाद गुंजा जो है इसी बहाने अपने घर जाएगी और घर जाने के बाद फिर अपने फूफा के पास चली जाएगी। अब जीवन कुमार ने पुलिस के बीच में भी कई खुलासे किए। जीवन ने कबूल किया है कि हाँ, उनका और उनकी भतीजी का पिछले 15 वर्षों से जो है प्रेम प्रसंग चल रहा था, एक साथ रहते थे। पढ़ाई के दौरान वो यहाँ आई थी, नजदीकियां बढ़ी और ये नजदीकियां ही प्रेम में जो है तब्दील हो गया, एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। इस दौरान जीवन गुंजा के प्रेम में इस कदर पागल हो गया कि वो उसकी शादी तक तोड़वाया। आप बुलेट न्यूज पर लगातार इस खबर को देखते रहे, हमने आपको दिखाया था कि उसके पिता ने किस तरीके से अपने ही बहनों यानी कि जीवन कुमार के खिलाफ बातें कही थी। उन्होंने कहा कि उसको फांसी होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि जीवन कुमार कैसे इस पूरे साजिश के बीच में सामने आया, कैसे अपनी भतीजी यानी गुंजा सिंह, अपनी प्रेमिका कहिए उसको, के साथ में इस पूरे षड्यंत्र को रचा। तो इसके पीछे की कहानी यही रही कि जीवन कुमार भले ही शादी हो गया गुंजा का, लेकिन बात करना नहीं छोड़ा। उसने मोबाइल दिए, मोबाइल फोन से बातें हुई। सबसे पहले तो मोबाइल फोन के माध्यम से घर पर बातें होती थी और जिसका खुलासा, जिसके बारे में जब गुंजा के पिता, उनके परिवारजनों को इसके बारे में जानकारी हुई तो उन्होंने इस पर दबाव बनाया लड़की पर और उसकी शादी प्रियांशु से करा दी। अब प्रियांशु इस बात से अनजान था कि जिससे वो शादी कर रहा है उसके घर में कौन आई है, या कुछ ऐसा भी आगे जाकर के सोच सकती थी। महज 45 दिनों की शादी और शादी के बाद ये दर्दनाक हादसा हुआ। ऐसे में मीडिया जानकारी के मामले में बताया आपको कि प्रियांशु को भी इस बात का खबर था कि गुंजा सिंह और जीवन कुमार के बीच में प्रेम प्रसंग है। मोबाइल से एक दूसरे से बातचीत होता है और सिर्फ बातचीत नहीं होता है बल्कि इसके आगे का भी पूरा मामला है। इसी कारण से जो मोबाइल फोन जीवन कुमार ने दिए थे उस मोबाइल को वो लेता है, जब्त करता है और एक वार्निंग देकर के छोड़ देता है। लेकिन ये वार्निंग ही उसे क्या मालूम था कि उसके लिए काल बनने वाला है।
उसके बाद जीवन कुमार को इस बात की खबर होती है कि प्रियांशु जो है इस पूरे प्रेम प्रसंग को जान गया है और अब उसके बातचीत में रुकावट बनने वाला है। उसके बाद में गुंजा और जीवन कुमार दोनों मिलकर तय करते हैं कि उसको रास्ते से हटाएंगे। इस दौरान जीवन कुमार बताता है कि शूटर लाने का काम हमारा था, हमने शूटर को हायर किया और शूटर में 4 लोग थे, 4 लोगों को हायर किया गया और उसके बाद उसको लाइन अप करने की काम जो था, उसके बारे में बताने का काम जो था वो गुंजा पे था। पुलिस ने खुलासा किया था कि पुलिस ने जब इस पूरे मामले में जांच शुरू किया हत्याकांड के कि आखिरकार इसके पीछे है कौन, तो एक मोबाइल फोन बरामद होता है गुंजा के घर से और वही फोन जो है सारी कहानी को बयां करता है। अब ऐसे में सवाल ये था कि जब लाइनअप हो गया, जीवन कुमार ने शूटर भेज दिए, तो फिर हत्या की प्लानिंग कैसे हो, हत्या की जिम्मेवारी कौन लेगा, कैसे फोटो भेजेगा शूटरों को, इसकी जिम्मेवारी लेती है गुंजा सिंह। फोटो भेजती है, टाइमिंग बताती है कि हमारे पति बनारस से इस वक्त आने वाले हैं और आप इस तरीके से अंजाम दे सकते हैं इस पूरी घटना को। और वो हुआ और इसके पीछे की सोच थी कि अगर पति की हत्या हो जाएगी उसके बाद हम घर चले जाएंगे और घर जाने के बाद जो है फिर फूफा के साथ चले जाएंगे। इस पूरे प्लान पर तब पानी फिर गया जब औरंगाबाद की पुलिस ने इस पूरे मामले को समझते हुए त्वरित एक्शन लिया, एसआईटी टीम की गठन किया और गठन करने के साथ ही वो शूटरों को पकड़ लेती है। शूटर के गिरफ्तार होते ही ये पूरा मामला जो है सामने आ जाता है। न बचने का समय इन्हें मिलता है गुंजा सिंह को और न जीवन कुमार को। अब सवाल है कि जीवन सिंह है कौन। घटना हो जाती है, इतनी बड़ी साजिश के तहत मर्डर की जाती है, वो भी औरंगाबाद के नबीनगर में, और ये बड़ा प्रेम प्रसंग जिसके बारे में उसके परिवार वाले भी जानते रहते हैं, उसके बावजूद उसको रोक क्यों नहीं पाए। ऐसा क्या था जीवन सिंह में जो गुंजा को ज्यादा पसंद आ रहा था, जिसकी उम्र 55 प्लस है, 55 से ज्यादा जिसकी उम्र है, ऐसा क्या था जीवन सिंह में जो गुंजा चाहती थी कि उसी के साथ रहे। इसका कारण था जीवन सिंह की रहीसी, जीवन सिंह का लाइफस्टाइल। जीवन सिंह जो 40 से अधिक बसों का मालिक रहा है, जिसकी पकड़ राजनीति में रही है और अपने क्षेत्र में खास करके एक रईस और इज्जतदार के नाम से प्रसिद्ध कहिए के रूप में जाना जाता था, जिसकी एक बोली पर इशारे पर सारा काम हो जाता था, उसका ये लाइफस्टाइल गुंजा देखी थी डाल्टनगंज में, वो भी पढ़ाई के दौरान। और यही कारण था कि वो पैसे की लालच ने गुंजा को ये बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए मजबूर कर दिया। उसके पिता ने कहा कि इसके पीछे कहीं ना कहीं बेटी है ही, बेटी का हाथ भी होगा, लेकिन वो पैसा ही मुख्य कारण बना। पैसे की लालच में गुंजा ने सोचा कि प्रियांशु की जगह उसके जो फूफा हैं वो मेरे लिए अच्छे होंगे, जो कि 55 वर्ष के थे, और उसके बाद ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया। इस पूरे मामले में एक बात तो साफ आ गया कि इस तरीके की घटना पर रिश्ते तार तार हुए हैं और समाज में गलत मैसेज गया है। हमारा कोशिश है कि इस तरीके का प्रयास रहे कि इस समाज में इस तरीके की कुरीतियां जो हैं वो ज़्यादा विकसित न हो, पुलिस क्राइम कंट्रोल करे, लोगों को ये भय होना चाहिए कि अपराध की एक सीमा है और उसको तय करने का काम जो है वो पुलिस प्रशासन के ऊपर है। फिलहाल इतना ही, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, लगातार आपको खबरें देंगे, देखते रहिए। फिलहाल 2 शूटर अभी फरार हैं, औरंगाबाद पुलिस ने ये कहा है 2 शूटरों का भी गिरफ्तारी होगा, लेकिन जीवन कुमार की गिरफ्तारी हो चुकी है और उसे जेल भेज दिया गया है। लगातार बने रहिए, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।